बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हंसी आंखों मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटियाँ। मैं आपको आटा गूंदने का तरीका भी बताऊँगी और मकई की रोटी गोल गोल बनाने का तरीका भी बताऊँगी। और बड़ी भी बनेंगी इंशाल्लाह, बगैर कट के बनेंगी और आप बनाएंगे तो तारीफ़ भी पाएंगे। तो ये देख रहे हैं, हमने मकई की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले पानी हमने गरम लेना है। और यहाँ मैंने आटा ले लिया है और पानी भी मेरा गरम है। थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हमने इसको मल मल के गूंदना है। ऐसे इस तरह हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे और मलते जाएंगे। जितना आप इसको पानी ज़्यादा गरम रखेंगे और ज़्यादा मल के गूंदेंगे, उतनी ही आपकी रोटियाँ अच्छी गोल और बग़ैर कट के पकेंगी। आप इंशाल्लाह इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल लेना, फिर वो मला नहीं अच्छी तरह से जाता और उसमें लेस भी नहीं आती। तो आपने अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको मलते रहना है। ये देखें, आराम आराम से बस मलते रहें वेले गए जो तुसी, थानू केड़ा कोई काम है। हाँ, ये देखें इस तरह जब सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखें ये इसकी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, फिर हमने बस करनी है। तो आ जाएं कि इस तरह का आपने कोई भी शॉपिंग बैग कट कर लेना है। जो मेरा तो ये सौदे आते हैं इसमें, तो मैंने साइडों से कट कर लिया है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ा मुझे छोटा ही लगा था। लेकिन अब फ़िलहाल मैंने आपको बताने के लिए यही ले लिया है। आपके घर अगर बड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा होगा तो उससे रोटी की शेप थोड़ी बड़ी बन जाएगी। इस तरह आपने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के अपने हाथों पे उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ऐसे दबा दबा के। मेरी अम्मियाँ, बल्कि हमारी अम्मियाँ, और हाँ, ये हल्का सा ना आपने इस पर ऑयल लगाना है। ये ऑयल लगा रही हूँ मैं, आपने भी इस तरह बस हल्का सा ऑयल लगाना है दोनों साइडों पे, और एक हिस्सा का उठा के और उसके अंदर आपने ये पेड़ा रखना है और फिर आपने इसको बेलने से बेलना है। हमारी अम्मियाँ तो हाथों से बनाती थी, थप थपा के, लेकिन साढ़े चो नहीं जान नहीं है, हम करते हैं रेडीमेड काम। तो आ जाए फिर शुरू करते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं, मेरे बेलने को मत देखिएगा, बस रोटी पे नज़र रखें जी। ऐसे आपने इसको घुमा घुमा के, आपने पूरा प्लास्टिक उठा के अंदर से भी घुमा सकते हैं। अगर कोई मतलब कट लग जाता है तो हल्का सा, बल्कि नहीं भी लगता तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद तो इसको धुलाई कर सकते हैं। और ऐसे फिर आपने शॉपर उठा के उसको पलट लेना है। पलटने के बाद आपने फिर इसको बेलने से घुमाना है। ये देखें, आपको जितनी इसकी बड़ी रोटी चाहिए आपने उतना उसको घुमाते रहना है। ये मैं इसको ऐसे हल्के हाथों के साथ मैं इसको गोल कर रही हूँ, इसकी गुलाई कर रही हूँ। साथ में गुलाई हो जाएगी और अगर कोई कट वगैरह भी आता है तो वो इस तरह ठीक हो जाएगा, ऐसे मिल जाता है वो आपस में। हाँ जी, ये परेशान नहीं होना, बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। ये देखें, इंशाल्लाह ऐसी रोटी पकेगी कि ससुराल वाले भी कहेंगे वाकई कितों वाल सीखी आई जी। हाँ जी, ये देखें ये बड़ी होती जा रही है, इंशाल्लाह ये बड़ी हो जाएगी। हाँ, ऐसे ऐसे आपने हल्के हाथों के साथ इसको बेलते रहना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आपकी रोटी अच्छी पकेगी और आप तारीफ़ भी पाएंगे। ऐसे आहिस्ता 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 आपने इसको बड़ा करते जाना है। सर्दियों के मौसम में साग के साथ मकई की रोटियां, इनका अपना ही मज़ा है। मैंने आपको पहले ही कहा था मेरा कागज़ थोड़ा सा छोटा है। आप इसके लिए कोई शॉपिंग बैग जो मोटे वाला हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक वाला थोड़ा तंग करता है। तो मुझे यही मिला था फ़िलहाल, तो मैंने कहा चले मैं आपको वीडियो बना के इसी के साथ ही गुजारा करके दिखा देती हूँ। ये मैंने जुगाड़ लगाया है और वो मेरा लग गया है। तो ये देखें, ये अब मेरी रोटी तैयार है। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी और आप देखें कि वो मैं कैसे डालूँगी।
जी, आपने शापर उठा के एक साइड पे कर देना है और दूसरे हाथ में अपनी रोटी लेके ऊपर से शापर उतार के ये हल्का सा आप ऑयल लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं। मैंने वैसे मक्खन लगाया है, तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं तवे पे, ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये मैंने लगा भी दिया और डाल भी दी। आप मेरी वीडियो से गौर से नहीं ना देख रहे, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे डाली है। ध्यान रखें ज़रा वीडियो की तरफ। हाँ जी। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट भी किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। हाँ जी, ये देखें, मुझे लगता है कि हमारी गैस जो है वो जवाब दे गई है, इसलिए मैं अब इसको अपने सिलेंडर पे मुंतकिल करूँगी, तो फिर ही ये रोटी पकेगी। वरना गैस के इंतज़ार में तो ये रोटी पापड़ बन जाएगी, खुशक हो जाएगी, पकेगी नहीं। तो चलें अब हम इसको सिलेंडर पे मुंतकिल करते हैं। सिलेंडर पे लेके जाते हैं तवे को, तो ही रोटी ने बनना है, वरना वो तो जवाब दे रही है, वो कहती है मैं तना बन सा। लो जी व्यूअर्स, मैंने तो इसको कर दिया सिलेंडर पे मुंतकिल, क्योंकि चूल्हे की गैस तो बिल्कुल ही जवाब दे गई थी। सुबह सुबह भी कम होती है और रात को भी अक्सर कम हो जाती है, सारा दिन ही बल्कि यही तमाशे लगे रहते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से फूल बन गए हैं मेरी रोटी पे। आप इसको ऊपर ऑयल ला के तवे पे भी बना सकते हैं, पराठा स्टाइल में भी, और वैसे ही सेक सेक के नीचे उतार के मक्खन भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो वैसे आपके लिए थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लें जी, रोटी बन गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने अपने लिए वैसी ही सादी रोटी बना के नीचे उतार के मक्खन लगा रही हूँ। आप भी इस तरह बना सकते हैं, चाहे तो तवे के ऊपर ही मक्खन भी लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसे पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए ऐसी बनाई है। तो मेरी रोटियां भी तैयार हैं और ये मेरा साग भी तैयार है। साग के ऊपर मैंने धनिया डाला है, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद था। इससे इसकी तासीर, साग की तासीर ठंडी हो जाती है। धनिया की तासीर ठंडी है, इसलिए साग की तासीर भी ठंडी हो जाती है धनिया के साथ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।